नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्या क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना समय निवेश कर रहे हैं तो वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? उत्तर, काली मिट्टी। भारत के लगभग 15% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी कहा जाता है। टिटानीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है तथा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। इस मिट्टी में जलधारण, जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है तथा धूप पड़ने पर इस मिट्टी में दरारें आ जाती है, इसलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कपास के अलावा इस मिट्टी में मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की खेती भी की जाती है। प्रश्न 2। पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? उत्तर, दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के निक्षेपण के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में चूना तथा पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, खादर, नई जलोढ़ मिट्टी तथा बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न 3। किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपक्षयन से होता है? उत्तर, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होती है तथा अत्यधिक गर्मी पड़ती है। लैटेराइट मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह बॉक्साइड तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह बॉक्साइड की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पाट प्रदेश, असम के कुछ क्षेत्र एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार केरल में है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय होती है। लैटेराइट मिट्टी की उर्वरकता लाल मिट्टी से कम होती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न 4। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा इनमें से कौन सी है? उत्तर, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के निक्षेपण के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में चूना तथा पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, खादर, नई जलोढ़ मिट्टी तथा बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न 5। किसके द्वारा मिट्टी में क्षारीयता को सही किया जाता है? उत्तर, खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी में क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6। कौन सी मृदा धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? उत्तर, जलोढ़ मृदा। प्रश्न 7।
इनमें से कौन सा प्रदेश लैटेराइट मिट्टी के बनने में सहायक है? उत्तर, उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होती है तथा अत्यधिक गर्मी पड़ती है। लैटेराइट मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह बॉक्साइड तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह बॉक्साइड की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पाट प्रदेश, असम के कुछ क्षेत्र एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार केरल में है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय होती है। लैटेराइट मिट्टी की उर्वरकता लाल मिट्टी से कम होती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न 8। काली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए सही नहीं है? उत्तर, मूंगफली। मूंगफली के लिए रेतीली, चिकनी, बलुई मिट्टी और बलुई मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न 9। किसका उपयोग कर मिट्टी की अम्लीयता, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जाता है? उत्तर, लाइम। फसल उगाने के लिए भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होता है। मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने या लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10। भारत में पाई जाने वाली मृदा में इनमें से किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? उत्तर, जस्ता। प्रश्न 11। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि का विस्तार है? उत्तर, राजस्थान। प्रश्न 12। इनमें से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? उत्तर, रेगूर मृदा। भारत के लगभग 15% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी कहा जाता है। टिटानीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है तथा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। इस मिट्टी में जलधारण, जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है तथा धूप पड़ने पर इस मिट्टी में दरारें आ जाती है, इसलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कपास के अलावा इस मिट्टी में मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की खेती भी की जाती है। प्रश्न 13। लाल मिट्टी भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर, दक्षिणी पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग। भारत के लगभग 18% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट जैसी रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण से हुआ है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाल मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज, दलहन तथा तिलहन की खेती की जाती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी के जल को सोखने के कारण इसका रंग पीला दिखने लगता है। चूना का इस्तेमाल कर इस मृदा की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 14। किसके कारण मिट्टी का लवणीकरण होता है? उत्तर, अधिक सिंचाई।
अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का लवणीकरण होता है। प्रश्न 15। जिस मृदा में एल्यूमीनियम तथा आयरन ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मृदा को क्या कहते हैं? उत्तर, पेडल्फर मृदा। जिस मृदा में एल्यूमीनियम तथा आयरन ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मृदा को पेडल्फर कहते हैं। जिस मृदा में कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मृदा को पेडोकल कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।